तो क्लास बना के भी काम करते हैं, और एक चीज हमने आपको और क्या बताई, ऑब्जेक्ट बना। लास्ट क्लास में देखो, ध्यान से देखो, जब हम लोग स्टार्टिंग में देखो, पहले तो जिसे कहते हैं ना, बिना कुछ बेसिक चीजों के आप किसी आगे की चीज को समझ नहीं सकते। सिंपल सी पहले एक बात, अब उन बेसिक चीजों को भी ऐसा नहीं बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, आपको बस बेसिक चीज की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिंपल सी इतनी बात। तो आपको ले दे के जरा फिर से एक बार जरा अच्छा, अब आप सबको पता है, सिंपल सा एक जरा आप सबको पता है कि जैसे सॉफ्टवेयर हैं या ये जो प्रोग्रामिंग है या जो भी आपका वर्क है या जिस काम के लिए ये सीख रहे हो, सिंपल सी बात आप ये जानते हो, सबसे बड़ी बात, बेसिक बात, जो काम आज सॉफ्टवेयर से हो रहा है वो पहले भी हो रहा था। जैसे अगर बेसिक सॉफ्टवेयर देखो, जैसे ई कॉमर्स से सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना, टिकट बुक कर रहे हैं, बहुत दुनिया भर के काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से। तो बहुत से ऐसा नहीं वो काम नहीं होता था, लेकिन क्या है, वो काम सॉफ्टवेयर से होने लगा, तो सॉफ्टवेयर ने कुछ अलग नए क्या दे दिए, बेस दे दिए, है ना, उसी काम को करने के लिए, है ना। तो सब पहले एक बात ये सिंपल सा समझो कि हमें कुछ सिंपल सा, और हर काम को करने का एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर तुम ये बताओ, तुम्हारे पास ही 100, 200, 500 लोग हों नौकरी करने वाले, और तुम चला, ऐसा बहुत जगह है ना, एक नॉर्मल आदमी पढ़ा लिखा हुआ है लेकिन उसकी कंपनी है ना, और वो 200-500 आदमियों को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। कैसे भाई, उसने ऐसा पूरा सिस्टम बना रखा है, या उसने नहीं बना रखा है, उसने पैसा लगाया है, आदमी आए उसके लिए, उन लोगों ने पूरा सिस्टम क्या किया, बनाया कि भैया ऐसे काम होगा, यहाँ से मार्केटिंग होगी, यहाँ से फलाना होगा, यहाँ से धमाका होगा, यहाँ से सामान लाया जाएगा, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, है ना, जो है यहाँ से लोगों की सैलरी मैनेज होगी, यहाँ से कंपनी का बैलेंस देखेंगे, मतलब दुनिया भर के काम है कि नहीं। तो कंपनी में आदमी हायर किए गए काम करने के लिए, और बहुत से और लोग हायर किए गए, मैनेज करने के लिए HR हायर किए गए, कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट्स हायर किए गए, सैलरी मैनेज करने के लिए अकाउंट्स वाले हायर किए गए। कंपनी में जो और व्यवस्थाएं होती हैं कि पानी आया है कि नहीं, कंपनी साफ है कि नहीं, सब कुछ चलता है ना। एडमिन भी एक डिपार्टमेंट होता है। तो कंपनी में दुनिया भर के क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो पूरी कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, जो क्या करते हैं, और करने वाले क्या करते हैं अपना, वो बहुत से लोग हैं जो अपना क्या करते हैं, काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि काम को काम करने का लॉजिक वही है, पहले रजिस्टर्स में हो रहा, स्टेप्स वही है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर ऐसे करो, फिर उसको करो, ये चीज ऐसी ना हो तो इसको मना कर दो, है ना, मतलब सिस्टम है कि नहीं है भाई। वही सिस्टम पहले भी था, वही सिस्टम अब भी है, लेकिन अब वो किससे चल रहा है, और लॉजिक बड़े सिंपल, पहले ये करो, फिर ऐसे करो, फिर टिकट बुक करो, फिर नंबर चेक करो, फिर इसको ऐसे करो, है ना, फिर ट्रेन में जैसे जो काम पहले लोग रजिस्टर पे कर ले रहे थे नॉर्मल आदमी, है, जो नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टर पे कर दे रहे हैं, वही चीजें किसमें हो रही है, सॉफ्टवेयर। तो ह्यूमन का, लेकिन काम करने का लॉजिक वही, तरीका वही है। पहले भी टिकट ऐसे बुक होता था, ट्रेन होती थी, नंबर होता था, PNR नंबर होता था, सीट मिलती थी, वेटिंग होती थी, RAC होता था, सब कुछ। बस क्या है, आपको खुद जाना पड़ता था, वहां से कराना पड़ता था, सिस्टम का डिले होता था, लेट होता था, आप आज बुक कराओ आपको 2 दिन बाद मिलता था। ये सिस्टम पहले जो कंपनियां चल रही हैं, पहले जैसे 500-700 लोगों की कंपनियां, बड़ा डिपार्टमेंट रहते थे, आजकल सॉफ्टवेयर ने आके हर डिपार्टमेंट के आदमियों की संख्या क्या कम कर दी। पहले जो 7-8 अकाउंटेंट्स करते, अगर एक बढ़िया एक अच्छा सा एप्लीकेशन, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो 2 अकाउंटेंट्स पूरी कंपनी का काम मैनेज करने जा रहे हैं, 3 मैनेज करने जा रहे हैं। पहले उसी काम को 10 लोग की जरूरत पड़ती और टाइम भी ज्यादा लेते थे।
और यहाँ 2 लोग 3 लोग एक्यूरेटली सही से टाइम पे और जल्दी कर दे रहे हैं, पूरा मैनेज कर दे रहे हैं, है ना। तो काम को पहले एक चीज ये समझो, काम को करने का लॉजिक क्या है, सिंपल, ठीक है। अब उसी लॉजिक को यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, अब मान लो हम लोग किसमें, जावा या किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना, जावा का एक कंसेप्ट है, तुम लोग सब लोग जानते हो कि जावा में सबसे पहले क्या करना है, क्लास बनानी, ठीक है। और क्लास के अंदर आप क्या बनाते हो, मेथड्स बनाते हो। मेथड्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करके यूज करते हो, जिनको आप लोकल वेरिएबल कर बोलते हो। मेथड्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो जिन्हें तुम क्या करते हो भाई, क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर करने के बाद अंदर क्या करते हो, यूज करते हो, उन्हें क्या बोलते हो तुम, लोकल वेरिएबल। और इसके बाद अब ये जो क्लास है आप, एक तो मेथड्स के अंदर रहने वाले है क्या, लोकल वेरिएबल। अब इसके बाद जो आपकी क्लास है, क्लास के साथ भी एक वेरिएबल और रहता है, क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। क्या रहता है, स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन फिर वही बात है कि ना, इसकी कितनी कॉपी थी, यही याद रखना, क्लास एक बार लोग एक ही वैल्यू, हम लोग एक ही वैल्यू पे काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो चीजें बनाते हैं उसे एक ही वैल्यू पे काम करने के लिए नहीं बनाते। कोई भी सिस्टम बनाए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाए, एक आदमी के लिए बनाए, बहुत से लोगों के लिए बनाए कि नहीं। और लोगों की इंफॉर्मेशन क्या है, अलग अलग भाई, किसी की इंफॉर्मेशन कुछ है, किसी की इंफॉर्मेशन कुछ है। तो सीधी बात है, स्टैटिक वेरिएबल्स जनरली यूज नहीं होते। स्टैटिक वेरिएबल्स की एक ही दिक्कत है, क्या होती है, एक ही कॉपी। लेकिन यूज होते हैं कब, जब तुम्हें ये लगता है कि भैया यही वैल्यू, जो ये वैल्यू है यही सबको चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कह रहा है हमें अलग चाहिए, वो कह रहा है हमें अलग चाहिए, सबके लिए क्या चाहिए, कॉमन वैल्यू चाहिए। तब वही चीज हम क्या बना देते हैं, स्टैटिक। और फिर इन्हीं में, लेकिन अब वही है, कई बार ऐसी जरूरत भी होती है जहाँ हमें वैल्यूज जो होती हैं सबके लिए क्या चाहिए होती है, अलग अलग। जैसे ये तुम्हारा यही इवन आधार वाला एग्जाम्पल था, जब तक ये देखो, अब हमने इसे क्या बनाया, नॉन स्टैटिक। क्या कैसा है, स्टैटिक नहीं है, ये कैसा है, नॉन स्टैटिक है ना। जब स्टैटिक रहेगा कोई भी वेरिएबल या कोई भी मेथड, तो वहां क्या लिखा रहेगा, स्टैटिक। अगर वो स्टैटिक नहीं है तो यहाँ पे नॉन स्टैटिक है, तो यहाँ कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन क्या बताया था इसके लिए आपको हमने, कि ये जो नॉन स्टैटिक चीज है, आप देखो क्लास होती है, क्लास के क्या बन सकते हैं, क्लास से बन सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, जितने हम बनाना चाहें, मल्टीपल। हर ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट। हर ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी लेता है, टोटल 8 बाइट, है ना। और इसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ क्या लोड होता है, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। बिल्कुल, कैसी चीजें, नॉन स्टैटिक चीज ऑब्जेक्ट के साथ रहती, और स्टैटिक और क्लास के साथ क्या रहती हैं, स्टैटिक। और क्या बचा इस बारे में, और एक सबसे बड़ी बात, हाँ, ये कि क्लास के अंदर, ध्यान से देखो, मतलब कहाँ, क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर। यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या क्लास के अंदर वेरिएबल और क्लास के अंदर ये फिर क्या, मेथड्स, 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो स्टैटिक या तो नॉन स्टैटिक। ध्यान से सोचो, ये या तो स्टैटिक और या तो नॉन स्टैटिक होता है। नहीं देखो, ऐसा हो सकता है एक क्लास के अंदर
4 मेथड स्टैटिक हो, 5 मेथड क्या हो, नॉन स्टैटिक। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अब ये बताओ एक क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और चाहे वेरिएबल मेथड चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक, मेथड चाहे स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक, उसके मेथड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। हम डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम लिखें ये एक क्या है, लोकल वेरिएबल। हाँ बस ये लोकल वेरिएबल है। स्टैटिक मेथड के अंदर भी लोकल वेरिएबल होते हैं, नॉन स्टैटिक इनका वही रूल चलता है क्या कि जब मेथड के अंदर बाहर निकले लोकल वेरिएबल क्या, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो चाहे वो नॉन स्टैटिक। और इसके बाद क्या, लोकल मतलब लोकल वेरिएबल तो अंदर की बात हो गई है। बाहर से क्या दिखता है एक क्लास के अंदर, 4 चीज, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक या स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक, 4 ही चीज है। देखो सब, अब इसमें भी क्या अंतर है, जितनी चीजें स्टैटिक होंगी वो चली जाएंगी क्लास के साथ, जितनी चीजें ऐसी होंगी नॉन स्टैटिक वो चली जाएंगी कहाँ, ऑब्जेक्ट के साथ। यही बताया था कि आप, और अच्छा और क्या एक बात बताई थी, अच्छा ऑब्जेक्ट, भाई क्लास तो एक ही हो सकती है, क्लास तो एक ही बार लोड होगी, लेकिन क्लास के ऑब्जेक्ट कितने बन सकते हैं, जितने मन करे उतने बनाओ। तो एक क्लास से कितने, मान लो 100 ऑब्जेक्ट तुमने बनाए, 100 ऑब्जेक्ट बनाए अगर तुमने, तो उस क्लास की कितनी, उस ऑब्जेक्ट की कितनी कॉपियां बनी, 100 ऑब्जेक्ट 100 कॉपी बनी या 100 ऑब्जेक्ट बने। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी है, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल की कितनी होगी, 100 है ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए क्या कॉमन। फिर ये इतना याद रखो, सिंपल ये इतना याद है ना, समझ में आता है, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और आपको एक बेसिक सी बात पता है, ध्यान से बताइएगा इसको, ये बताओ एक मिनट सर्वेश तुम बताओ, आखिर लाइन नंबर 23 पे एरर क्यों आ रही है? हाँ स्टैटिक लिख दिया, मतलब इसका क्या हुआ, हमने इस मेथड को क्या बना दिया, स्टैटिक। मतलब एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता, कॉल नहीं कर सकता। और एक यही नहीं, नॉन स्टैटिक, मान लो एक मेथड हम बना दें, पब्लिक स्टैटिक void m1, सॉरी स्टैटिक नहीं, क्या बना दें, नॉन स्टैटिक। इस m1 मेथड को ये कॉल नहीं कर सकते, सही। मतलब क्या है, सीधी एक बात, स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल नहीं कर सकता। पिछली बार इसका लॉजिक भी दिखाया था, वो जो वीडियो में है भाई वो पिक्चर निकाल लेना, या हमने शायद सेव किया तो सेव किया, नहीं तो वीडियो में उस पॉइंट से पिक्चर निकाल लेना, उसको ध्यान से देखो, सारा सब कुछ वहीं छुपा हुआ है। उस फिगर को ध्यान से 2-4 बार देखो और उसको सोचने की कोशिश करो, सब कुछ देखो, एकदम हर चीज बड़ा लॉजिकल था ना। अच्छा ये बताओ, स्टैटिक मेथड, ध्यान से, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल यहाँ हम यूज कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। स्टैटिक मेथड हम यहाँ कॉल, सॉरी नॉन स्टैटिक मेथड हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ऐसा क्यों? ये तो ठीक है कि एरर दे रहा है, क्यों? ये स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक को वही तो कह रहे हैं, क्यों? उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। बोलो,
जानते हो, देखो लास्ट क्लास में ये चीज बताई, हमने ये दिखाया था, एक फिगर बनाया था, उसमें दिखाया था ना भाई देखो ये क्लास है, जब क्लास का नाम पढ़ेगा तो क्लास में क्या करेगा, उसी फिगर में सब छुपा हुआ। क्लास का नाम पढ़ेगा तो क्लास को क्या करेगा, एक बार लोड करेगा, ठीक है, और क्लास के साथ सारी स्टैटिक चीजों को रखेगा, ठीक है। क्लास तो एक जगह एक बार लोड हो गई, सबको पता है क्लास है यहाँ है, लेकिन अब उस क्लास के न्यू करके क्या बनेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। इसी क्लास को ये नहीं पता होता, ये तो बताया था उसके मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ, वो ऑब्जेक्ट के अंदर का मेथड कैसे कॉल करेगा। सवाल ये उठता है कि अगर ये कॉल कर भी आधार नंबर यूज कर भी ले, ये कैसे, ये तो किसके साथ रह रहा है, क्लास के साथ, स्टैटिक चीज है ना, क्लास के साथ रह रही है, और ये नॉन स्टैटिक चीज है, ऑब्जेक्ट के साथ रह रहा है, तो कैसे कॉल कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ रही है, एकदम रीजन पता होना चाहिए, ठीक है, इस वजह से नहीं कॉल कर सकता, ठीक है। क्या भाई क्लास को नहीं पता होगा, और क्या करेगा जान के, क्योंकि एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एक क्लास हम ऐसी ऐसी जानते हैं जिनके दुनिया में कुछ नहीं तो अभी 10-20 करोड़ ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। अब बताओ, तो अब 10 करोड़ ऑब्जेक्ट या 20 करोड़ ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं उस क्लास के, 25 करोड़ ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, तो बताओ क्लास जाने के लिए कौन कौन बना है, कहाँ कहाँ बना है, पागल नहीं हो जाएगी, उसे क्या लेना देना। अच्छा ये चीज देखो, अब वही तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि आखिर ये कंसेप्ट बनाया क्यों गया है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का ये कंसेप्ट बनाया क्यों गया। अच्छा स्टैटिक क्या समझ में आता है, स्टैटिक का ये समझ में आता है कि भाई जो क्लास एक जिसकी एक ही कॉपी है वो क्या है, स्टैटिक है, जिसकी ढेर सारी कॉपी है हर ऑब्जेक्ट। अच्छा ये अंतर अभी आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, जो ये बात बताने से पहले चलो यहीं पे या कहीं किसी भी क्लास में आओ, ये देखो या यही कॉल कर रहे हैं। अच्छा यहाँ क्यों एरर है, तो ये आपको पता है ना, एक स्टैटिक जो है वो नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं, याद रहेगी बात। अच्छा एक चीज ये देखना जरा, एरर दे रहा है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा एक छोटी सी चीज और देखते हैं, एक मेथड और बनाए क्या, M2, क्या समझ में आ रहा है, 3-4 रिजल्ट एकदम याद रख लेना। नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल कर सकता है, और साथ ही साथ स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल उनको भी कॉल कर सकता है। मतलब क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड सब को यूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन एक स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक को यूज कर सकता है लेकिन नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता। ये लिख लेना भाई, इसके 7-8 पॉइंट बना के लिख लेना। ये स्टैटिक जो होगा वो इसको कॉल कर पाएगा, इसको कॉल कर पाएगा, और याद रखो क्या सबसे जरूरी चीज, नॉन स्टैटिक कॉल कर। अब सवाल उठता है स्टैटिक जो है, देखो ध्यान समझो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं करना, रीजन क्या है, असली रीजन ये था कि स्टैटिक तो रहता है क्लास के साथ और नॉन स्टैटिक रहता है ऑब्जेक्ट के साथ। क्लास को पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ है तो कैसे कॉल करें, और एक ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, ऑब्जेक्ट कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए कॉल करते हैं। ऐसा भी तो नहीं कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी है, नॉन स्टैटिक में है ना, उसके तो हर के लिए क्या है, अलग अलग है, किसकी बात कर रहे हैं,
कैसे समझेगा? इसीलिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, लेकिन नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर सकता है। नॉन स्टैटिक जो है वो नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर देगा और प्लस स्टैटिक को भी कॉल कर देगा। रीजन, ये रीजन याद रखना है आपको। जो रीजन सिंपल सा है, एक क्लास नहीं जानती मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बन के आया है। ऐसा नहीं 100 ऑब्जेक्ट बने हैं तो 100 क्लास से बन के आए, 100 ऑब्जेक्ट बनाए उनको सेम क्लास का, एक ही क्लास से 100 ऑब्जेक्ट बने हैं ना। हर ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है, इसीलिए नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर लेता है, क्योंकि नॉन स्टैटिक को पता है कि ये मेरी क्लास कहाँ है, क्लास के अंदर स्टैटिक रखा है, कॉल कर लेगा। बिल्कुल यार, वो फिगर है कि नहीं यहाँ पे इस सिस्टम पे है? कहाँ पे? हाँ मतलब कहाँ इस सिस्टम को कर रहे हैं, कहाँ? आया है, ये देखो भैया, ये फिर है असली चीज मिस कर रहे हो, यही नहीं मिस करना है। ये यही फिगर सब कुछ है। ये देखो यार, फिर से कह रहे हैं इसलिए हम बनाए थे, बेवजह नहीं कुछ भी कर रहे हैं। सबसे जरूरी कंसेप्ट है, बस ये जान लेना, अगर क्लास ऑब्जेक्ट मेथड की अंडरस्टैंडिंग में कसम से कह रहे हैं कुछ भी नहीं रखा आगे किसी भी कंसेप्ट, ये इतना जरूरी है, बस जान लो। बाकी एरे फैरे जो भी है वो आपको एक दिन में आधे दिन में समझाएंगे, सब समझ में आएगा, कोई 20 दिन नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं कोई कंसेप्ट होगा, मतलब मेन फोकस जरा इस पे रखो अभी फिलहाल, ये अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसी से सारे कंसेप्ट पैदा होंगे, सारे के सारे। आप ये जान रहे हो, आप कोई भी कंसेप्ट बिना जाने प्रेडिक्ट कर दोगे कि किस तरह से ये चीज काम करती होगी, क्योंकि बन यहीं से रहा होगा। क्लास, मेथड, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक के अलावा कुछ है नहीं है, बाकी इसका मैनेजमेंट ही है। अरे मैनेजमेंट कौन अच्छा कर पाएगा यार, जो जानता होगा ना कब वो पैदा हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कब उसको यूज करना चाहिए, कब उसको यूज नहीं करना चाहिए, आखिर क्या कर रहे हैं, जिसको सब कुछ पता होगा इंटरनल चीजें, उसके लिए उस चीज के उसके ऊपर सोल्यूशन लिखना, उसको मैनेज करना क्या होगा, आसान होगा, है ना। जरा ध्यान से देखो, तो क्या पूछ रहे थे कि नॉन स्टैटिक कैसे कॉल करेगा। याद रखो, जैसे क्रिएट, जैसे यही अपना देखो, अगर ये क्रिएट आधार मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक, तो किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। यही है ना कि नॉन स्टैटिक कैसे नॉन स्टैटिक को कॉल कर लेता है। मान लो ये क्रिएट आधार कैसा है, नॉन स्टैटिक ना, अगर ये M2 को कॉल करना चाहे तो ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान से देखो, इस क्लास का नाम क्या है, आधार। मान लो इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए जाए, ध्यान से समझना, यही असली बात है। 2 ऑब्जेक्ट बनाए जाए तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल की 2 अलग अलग कॉपी होगी ना। देखो ऐसा बनेगा ना, नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट आधार, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या, आधार नंबर, ये लोग यहाँ रहेंगे, एक ऑब्जेक्ट के लिए अपने अलग रहेंगे, दूसरे के लिए अलग रहेंगे। जब भी तुम क्रिएट आधार को कॉल करोगे, अच्छा हाँ, क्रिएट आधार को कॉल करोगे तो किस को यूज करेगा, ध्यान से समझो। एक क्लास है जिसका नाम है क्या, आधार नंबर, उसके अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, सर ये क्लास है जिसका नाम है आधार, उसके अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, आधार नंबर। अब उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, क्लास में क्या बनाए जाते हैं, 2 ऑब्जेक्ट। अब एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भाई, अच्छा ये क्रिएट आधार अगर कहीं बाहर से कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे भाई, पहले बाहर का देखो, ये देखो कैसे कॉल करोगे, न्यू आधार, पहले क्लास का भाई। अच्छा क्रिएट आधार क्या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो भाई, ध्यान से देखना, क्रिएट आधार कैसा मेथड है पहले बताओ भाई, देख लो ध्यान से, ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। ये स्टैटिक नहीं है, अगर स्टैटिक होता तो ऐसे भी कॉल हो जाता। क्लास का नाम लिखो, डॉट लगाओ, सीधा क्या करो, कॉल करो। और अगर मान लो ये स्टैटिक होता, तब मान लो अगर ये क्रिएट आधार मेथड क्या होता, स्टैटिक होता, तब क्या होता,
तब भाई ये क्रिएट आधार कहाँ होता, यहाँ नहीं होता। ये क्रिएट आधार कहाँ होता, और तब इस आधार नंबर को भी अगर इस्तेमाल होना है, अगर ये स्टैटिक होगा तो इस आधार नंबर नाम के वेरिएबल को भी क्या होना होगा, स्टैटिक ही होना होगा, तभी इनको कॉल कर पाएगा। और अगर ये क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो ये क्रिएट आधार की एक कॉपी नहीं रहेगी, आधार नंबर की एक कॉपी नहीं रहेगी, जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे। ये अगर क्रिएट आधार तुम कॉल करोगे तो हवा में कॉल कर दोगे ना। जब भी क्रिएट आधार तुम कॉल करोगे उसके पहले तुम्हारी मजबूरी है, तुम क्या बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट। भाई कोई चीज जब अस्तित्व में आएगी तब तो कॉल होगी, कब इस्तेमाल होगी कोई चीज, जब दुनिया में पैदा हो जाएगी उसके बाद ही ना, बिना पैदा हुए तो नहीं इस्तेमाल होगी। क्रिएट आधार क्यों इस्तेमाल हो पा रहा है, क्रिएट आधार इसलिए इस्तेमाल हो पा रहा है क्योंकि क्रिएट आधार कहता है भैया आपको सीधे तो आप कॉल कर ही नहीं सकते, हमें कॉल करना है, पहले मेरा क्या बनाइए आप, ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी के साथ क्रिएट आधार या जो भी नॉन स्टैटिक मेथड्स है, वेरिएबल्स हैं, सब क्या होंगे, लोड हो जाएंगे, और उनका एड्रेस आएगा किसके पास, AD1 के पास। जैसे ही हम देखो लास्ट क्लास में बनाए थे, ये देखो, ये फिगर बहुत जरूरी है समझना। इसे कह रहे हैं इस फिगर को 10 बार देखो, इसको समझने की कोशिश करो, समझ रहे हो। इधर देखो, न्यू आधार करके आधार क्लास का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तुमको बेसिक बात याद रखनी है यार, जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उस क्लास की जितनी भी नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो उठाएगा, और उठाने के बाद वहां ऑब्जेक्ट के अंदर लोड करके रखेगा। किसको रखेगा, नॉन स्टैटिक को। जैसे किसको रखेगा, क्रिएट आधार को रखेगा, M2 को भी रखेगा, M1 को भी रखेगा, जो जो ऐसे होंगे क्या होंगे, नॉन स्टैटिक होंगे, उन सब को यहाँ पे रखेगा। और ये जितने भी नॉन स्टैटिक हैं, नॉन स्टैटिक की क्वालिटी यही होती है कि वो नॉन स्टैटिक मेथड को वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हैं और स्टैटिक मेथड को वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हैं। तो जब ध्यान से देखो, जब AD1 कॉल करके करोगे क्रिएट आधार तो कौन सा चलेगा, AD1 वाला। कौन है AD1 वाला, ये। जब ये क्रिएट आधार चलेगा तो इसको जब आधार नंबर यूज करना होगा तो अपने वाले का यूज करेगा, इसका यूज नहीं करेगा। ये पिक्चर जरूर याद रखनी है। भाई तुम्हें बताओ, क्रिएट आधार एक जो, या आधार नंबर एक जगह तो है नहीं, हर ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या है, अलग अलग। क्रिएट आधार को बताओ तो हमको ऐसे बाहर से कॉल करके दिखाओ, बिना कुछ लिखे, बिना ऑब्जेक्ट बनाओ, इसे कॉल करके दिखाओ, नहीं कॉल कर सकते हैं। भाई क्रिएट आधार कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्रिएट आधार भी लोड होगा जो नॉन स्टैटिक मेथड है, और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो भी क्या होंगे। अब जब AD1 करके क्रिएट आधार कॉल करोगे तो ये वाला चलेगा, देखो ध्यान से, कौन सा, ये वाला चलेगा तो ये यूज करेगा। और जब ध्यान से देखो AD2 करके करोगे तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। AD2 करके करोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। और अब AD2 डॉट क्रिएट आधार करोगे भैया तो ध्यान से देखो, ये क्रिएट आधार नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, ये क्रिएट आधार। और ये क्रिएट आधार में, यही क्रिएट आधार मेथड जब चलेगा, ध्यान से देखो, AD2 के लिए तो ये भी आधार नंबर को यूज करेगा ना। ये किसका आधार नंबर यूज करेगा, अपना वाला, AD2 वाला क्या करेगा, AD2 वाला। ठीक है, देखो भाई इस चीज को, यहां कोई कंफ्यूजन ना हो। ये कंसेप्ट जितना साउंड होगा उतना ही सब कुछ आसान हो जाएगा। सबके मेरे लिए पढ़ाना था, चीजों को जल्दी खत्म करना, सब कुछ, बस ये एकदम अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बात करें यार, तुम्हारे दिमाग में ये चित्र बन जाना चाहिए ना। अच्छा ये है तुम्हारे दिमाग में, हम लोग देखते हैं बन जाता है, चलिए इसके यहाँ गया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। भैया ये एकदम इसी तरह से आप भी सोचो। अब ये देखो, AD1 डॉट करोगे तो किसका मिलेगा, AD1 से जो क्रिएट आधार चला था, जो आधार नंबर आया था वो मिलेगा।
क्यों कर रहे हैं? AD1 कर रहे हो ना। देखो ध्यान से, AD1 करोगे तो AD1 यहाँ जाएगा ना। यहाँ एक मेथड है, मान लो कौन सा, अरे गेट, अभी हम बोले क्या है, गेट आधार एड्रेस। और वो गेट आधार एड्रेस आधार नंबर कौन सा यूज करेगा, यही अपना वाला यूज करेगा ना। आई बात समझ में? यही तो है, यही तो सारा। अच्छा, इसमें कुछ भी नाटक कर दिए, जैसे मान लो तुम ये कर दिए, जरा ध्यान से देखना सब लोग, अगर तुम ये कर दिए तो क्या होगा ये बताओ। अब क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा। न्यू आधार करोगे, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, हमारी स्टैटिक चीजें सारी क्या होंगी, लोड होंगी। एड्रेस किसके पास आएगा, AD1 डॉट क्रिएट आधार चलेगा तो क्या बनाएगा, क्रिएट आधार का क्या, क्रिएट आधार मेथड चलाएगा। मेथड चलाएगा तो अंदर उसको आधार नंबर यूज करना होगा, तो जो ये ऑब्जेक्ट बना है क्या करेगा। और फिर क्या लिख दिए तुम, AD1 बराबर न्यू आधार, मतलब क्या है, इसी AD1 पे नया आधार का ऑब्जेक्ट डाल देंगे। जिसके पास पहले पुराना एक था, तो तुम जानते हो ना, नया मिलता है तो पुराना क्या करता है, और पुराने को गॉर्बेज कलेक्टर दे देगा। और AD1 अब न्यू आधार होगा तो नया ऑब्जेक्ट बनेगा। और अब तुम यहाँ क्या लिखा है, AD1, तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा बताओ, सब लोग ध्यान से देखो। क्या आधार एड्रेस, क्या लिखा हुआ है, हाँ तो प्रिंट चलेगा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, गेट आधार एड्रेस डिटेल और आधार नंबर, यही आएगा। फिर से देखो, बताओ क्या प्रिंट होगा इससे। नहीं तो कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से इस चीज को समझो। यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जानते हो। चलो चला ही देते हैं, क्या बताएं, अपनी आँख से देखो। कहाँ, नहीं एक मिनट, इस टैग को अच्छे वो इसलिए नहीं आ रहा है, जानते हो ये चीज एक बार हम आप लोग को बता चुके हैं ना। क्या एक चीज ये बताए हैं हम आपको पहले, कभी अगर एक मेथड दूसरे को कॉल कर ले और दूसरा पहले को कॉल कर ले तो उसी में क्या हो जाएंगे, फंस जाते हैं ना। वही हो गया, तो हम आपको दिखाने के लिए फटाफट कॉल करके दिखा रहे थे ना। ठीक, अच्छा सोच लो अभी क्या जवाब है। हाँ सब चलेगा, 4 लाइन मेन मेथड चलेगा, 4 लाइन लिखी है, 4 लाइन चलेगी। लाइन मेथड कॉल हुआ होगा तो मेथड के अंदर की लाइन चलेगी। अरे ये वही रहेगा भाई। फिर कह रहे हैं सबसे बड़ी बात, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चीजों को जितना सिंपल होके सोचोगे उतना सही जवाब होगा। ध्यान सब लोग सोच लो भाई। फिर देखो इसीलिए कह रहे, सोचो ध्यान से क्या हुआ। आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना, मान लो ये ऑब्जेक्ट बना बनाने के बाद तुमने AD1 में उसे क्या किया, स्टोर किया। इसने कहा अच्छी बात है। फिर तुमने किया AD1 डॉट क्रिएट आधार, तो ये गया AD1 के क्रिएट आधार मेथड को क्या किया, कॉल किया। क्रिएट आधार मेथड जब चला तो ये अंदर आधार नंबर पैदा किया और उसके बाद उसे आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे डाला। किस आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे डाला, ध्यान से देखो, ये क्रिएट आधार अपने वाले आधार नंबर पे डाला। इतना हुआ, यहाँ एक वैल्यू आ गई और वैल्यू भी जानते हो क्या आई, तुम्हारी आंख के सामने यहाँ प्रिंट कराया गया ना, क्रिएटिंग आधार, वैल्यू आई 703,163। ध्यान से सोचो एकदम। फिर से कह रहे हैं, इस वीडियो को जाके रिवर्स करके देखना। और इसके बाद लाइन नंबर 12 चलती,
न्यू आधार करके एक नया ऑब्जेक्ट और बनता है जो कि ये है। और इस नए ऑब्जेक्ट के लिए तुमको बताया गया हो स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के लिए डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना। स्ट्रिंग के केस में क्या होती है, नल होती है ना। आधार नंबर में जो नया ऑब्जेक्ट बना उसके लिए आधार नंबर में क्या है, नल है यार। भाई ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सबसे जरूरी है ये समझना। ध्यान से देखो इस चीज को भाई, ये नया ऑब्जेक्ट बनाए हो ना यार, नया बनाए हो ना। तो जब नया भाई जो कह रहे हो ना, ये जो आधार नंबर सेट हो गया है 703 163, वो किसके लिए सेट हुआ है भैया, AD1 के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए। AD1 का मतलब AD1 में कुछ नहीं रखा है, मेन तो है खेल इस ऑब्जेक्ट का ना भाई। बताओ असली चीज तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बना AD1 में रखे, AD1 डॉट क्रिएट आधार किए, तो इसी ऑब्जेक्ट के लिए आधार नंबर पड़ा ना। ये जो नया वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हो इसके लिए तो आधार नंबर क्या है, नल है भाई। भाई ये एकदम समझना पड़ेगा, फिर वही कर रहे हो, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग है भाई। कैसे तुम लोग को ये कैसे नहीं, कैसे लग रहा था कि यहाँ पे आधार नंबर प्रिंट हो गया है, जरा सोचो। आधार नंबर, अगर ये तुम क्या कर रहे हो, AD1 डॉट क्रिएट न्यू आधार कर रहे हो ना, ये नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। इसको अगर पिक्चर में दिखाएं तो यहाँ ये कर रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाए AD1 के पास रखे, एक मिनट कहाँ है, ये देखो भाई, जानते हो क्या हुआ, इसी AD1 पे दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस आया। तो AD1 ने पहले का एड्रेस क्या किया, छोड़ दिया, और दूसरे का क्या किया, ले लिया। और वैसे बताएं, ये जितनी नॉन स्टैटिक चीजें थी, ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस AD1 के पास था ना। AD1 को दूसरा एड्रेस दे दिया क्या, दूसरे ऑब्जेक्ट का। दूसरे के लिए तो नया जो बना है उसके लिए तो आधार नंबर क्या है, नल है ना भाई। ये यही आपको एकदम अच्छे से इस बात को समझना है भाई। ध्यान से देखो, ये आधार नंबर दिख रहा है ना भाई, ये नॉन स्टैटिक है, अपने ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। इसको वही उसी ऑब्जेक्ट का मेथड ही यूज कर पाएगा, दूसरा कॉल नहीं कर पाएगा। ये कितनी जगह रहेगा, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी जगह रहेगा। अब ध्यान से समझो, ये जो तुम्हारी वैल्यू सेट हो रही है 703 363, वो AD1 के लिए सेट हुई है। और तुम बताओ, और सॉरी इस ऑब्जेक्ट के लिए सेट हुई, लेकिन ये लाइन तो देखो, क्या कर रहे हो इस लाइन में, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। नया ऑब्जेक्ट का मतलब मान के चलो, जैसे ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके लिए 703 363 वैल्यू नहीं रहेगी, नए ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू क्या रहेगी, नल रहेगी भाई। यही तो अच्छी बात है नॉन स्टैटिक की, यही तो अच्छी बात है कि हम चीजों की वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि जनरली हर चीज की वैल्यू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है कि नहीं। मैक्सिमम चीजें सबके लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ ही चीजें ऐसी होती है कि सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। बाकी मैक्सिमम चीजें तो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है ना। इसीलिए तो नॉन स्टैटिक है। ध्यान से देखो इस चीज को भाई, जब भी नया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो नॉन स्टैटिक चीज लोड होगी। नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या आएगा, अगर उसमें वैल्यू डाली गई है डायरेक्ट तो वैल्यू आएगी, नहीं डाली गई है तो क्या आएगा, नल आएगा। ध्यान दो, जैसे ये देखो, अगर हम यहां पे लिख दें आधार नंबर बराबर एक स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दें ऐसे, अब जानते हो क्या होगा, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, लोड होगा, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 55 465 डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग। समझ रहे हो, ये ऐसे लोड होगा भाई। देख लो भाई इस चीज को, सब लोग एकदम ध्यान से। तो मान लो ये क्लास का नाम क्या है, आधार, इसका 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, तो 10 आधार नंबर की कितनी कॉपी होगी, 10, और 10 के 10 में
वैल्यू क्या आएगी 55,465। जैसे अब यही देख लो, तुम यही देखो यार, जैसे ये देखो, क्लास यहाँ देखो, हम इसको डिबग मोड में रन कर रहे हैं, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं, देखो पहुंच गए क्लास का, तुमको सब दिखता भी है, जरा रोक के ब्रेक पॉइंट लगा के रुक के देखो, एडी, ये एडी बना है ना, ऑब्जेक्ट बना है ना, यहाँ लेके जाओ, दिखेगा यार, बता रहा आधार नंबर नाम का इसके अंदर क्या है, एक देखो इतना तक दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट है, देखो इसके अंदर क्या है, आधार नंबर नाम का क्या है, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या है 55,465। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे आधार क्लास का, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ आधार नंबर नाम का एक क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 55,465। जैसे मान लो भाई, फिर से आपको ये चीज कंफर्म करा देते हैं, ये देखो ध्यान से भाई, ये देखो चलो यहां फिर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, कहां लगा रहे हैं, ये देखो इस लाइन पे, लाइन नंबर 13 पे, जरा चला के देखो, चल गया, ले जाओ ना इस कर्सर को AD1 और AD2 पे, सब दिखेगा, देखो दिख रहा है कि आधार नंबर और मोबाइल नाम के दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, एक की वैल्यू 55,465 है, एक की 98765 करके जो भी है, और हवा में नहीं ये बोल रहा है, जाके देख लो आधार क्लास के अंदर दो क्या हैं, दो देखो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और दोनों में वैल्यू डाली गई है ना, वही वैल्यू, दो ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, अभी हम पहला ऑब्जेक्ट देखे ना, अब जरा भैया दूसरा भी देख लो, इसके पास भी आधार नंबर है और इसकी वैल्यू क्या है 55,465, और उसके भी मोबाइल नंबर की वैल्यू वही है यार, बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो, फिर देख लो एक बार ध्यान से इस चीज को, अगर यहाँ नहीं लिखा होता, ऐसा होता, अब देखो क्या होगा भाई, दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, देखो ध्यान से, अभी भी आधार नंबर है और मोबाइल है, लेकिन आधार नंबर की वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग के केस में मोबाइल की वैल्यू डाले हो, ये है। दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी सेम ट्रीटमेंट, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी क्या, सेम ट्रीटमेंट। अब ध्यान से देखना जरा, अब एक बंदा आता है वो ऐसे लिखता है, भाई बताओ नॉन स्टैटिक चीज कैसे कॉल हो सकती है, ऑब्जेक्ट बना के ना, नहीं नॉन स्टैटिक चीज ऑब्जेक्ट बना के, और अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक मेथड भी और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी। हेलो, ठीक, AD1 डॉट, ठीक है, AD1 डॉट, और एक देखो तुम्हारे पास क्या है, एक हमारे पास ये है, AD1 करोगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भाई, एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे डॉट लगाओगे, क्लास का नाम लिखोगे डॉट लगाओगे, स्टैटिक आएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे तो क्या आएंगे, नॉन स्टैटिक आएंगे, और साथ में स्टैटिक भी आएंगे। अच्छा ये भी एक ऐड कर लो आज से, क्लास का नाम लिखोगे डॉट लगाओगे तो क्या आता है, सिर्फ स्टैटिक, और अगर ऑब्जेक्ट का नाम लगा के डॉट लगाओगे ना, स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों। देखो स्टैटिक आने में तो कोई समस्या ही नहीं है, अरे यार तुम ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो हवा में तो बन के आया नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, क्लास भी ऐसी जगह नहीं, और जगह है, क्लास की एक ही नाम है, इसी क्लास से ऑब्जेक्ट बन के आया, हर ऑब्जेक्ट जानता, इसीलिए कह रहा है ना स्टैटिक चीजें बड़ी आसान है यूज करने, एक क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड, एक नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। अगर बाहर से कभी तुम्हारे पास है
तो क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के तब भी सिर्फ स्टैटिक कॉल कर सकते हो। अगर ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, मतलब ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, किसमें रखा, AD1 में ना, AD1 डॉट करो, देखो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, कंट्री आ रहा है कि नहीं, और ध्यान से ये भी देखो कंट्री के ऊपर छोटा सा एस लिखा, जो रेड कलर का है छोटा सा एस लिखा है, इसलिए क्यों, क्योंकि स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों। चलो ये अभी बात का मुद्दा है, मेन असली चीज ये समझो। AD1 डॉट करें तो ये बताओ नॉन स्टैटिक तो यूज कर सकते हैं ना भाई। अब अगर हम लिख दें आधार नंबर बराबर 100 है, अब बताओ यहां क्या प्रिंट हो, देखो सब तुम्हारे सामने है, क्या किए क्या नहीं। चलो फिर कह रहे हैं ऐसे ही तुम लोग को दिखाते हैं, देखो यार सब साफ साफ दिखता है, 2-4 दिन डिबग करके तो देख लो। चलिए देखो आ गए, पहली लाइन चलेगी तो क्या होगा, ये चला, क्या लोड हुआ, आधार नंबर और मोबाइल, दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल, एक की वैल्यू नल और दूसरे की वैल्यू जो दी गई। दूसरी लाइन पे न्यू आधार जब किए तो एक नया ऑब्जेक्ट बना, ध्यान से समझना, ऐसा कुछ जैसे ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग 8 बाइट है, ये अलग 8 बाइट है, ये अलग आधार नंबर है, ये अलग आधार नंबर है। तो अब ये जैसे ही चला क्या हुआ भाई, अब आगे ऐसे तुम भी करके देखा करो, इसमें भी क्या है, आधार नंबर नल और वैल्यू, भाई जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो जो बेसिक चीज सबको हर ऑब्जेक्ट को मिल रही है वही इसको भी मिलेगी। लेकिन ध्यान से देखो अब क्या लिखा है, AD1 डॉट आधार नंबर बराबर क्या, 100, क्या लिखा हुआ है, AD1 डॉट आधार नंबर बराबर क्या, 100। क्या मतलब है इसका, AD1 डॉट आधार नंबर बराबर 100 का मतलब ये है, ध्यान से समझना, कि ये जो देखो 100 की वैल्यू कहाँ जा रही है, आधार नंबर पे, लेकिन किस आधार नंबर पे, ध्यान से देखो, AD1 वाले आधार नंबर पे, इस पे नहीं भैया, इस पे अब भी क्या है, नल है, ये तुमको दिखेगा यही, देखो ये लाइन नंबर 13 चला के तो देखो इसका सब दिखता है। अब ले जाओ AD1 पे, बता रहा है कि आधार नंबर अब क्या हो चुका है, 100 हो चुका है, लेकिन AD2 का आधार नंबर अब भी क्या है, नल है, उसको थोड़ी ना बदला गया भाई, तो ये क्या आएगा, नल ही आएगा, प्रिंट होगा क्या, समझ में आ रहा है, पकड़ो यार। अच्छा ये बताओ हमें, चलो अब बताओ क्या प्रिंट, या एक काम करते हैं, रुक अब बताओ क्या क्या प्रिंट, दो चीज प्रिंट हो रही, क्या तो एक वैल्यू आएगा,
ये देखो क्या हो रहा है, जानना कितना आसान है। हर जगह फटाफट क्या लगा दिए, सब दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। और जरा देखो भाई फिर से सोचो क्या हो रहा है। पहली लाइन चलेगी, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, बना बना कि नहीं बना, कहाँ बना, मान के चलो यहाँ बना। एड्रेस किसके पास आया, AD1 के पास। ध्यान से सुनो, AD1 डॉट क्या चला, क्रिएट आधार। जब ये क्रिएट आधार मेथड चलेगा तो अंदर आएगा, आधार नंबर में डालेगा वो 6 डिजिट का वैल्यू ना, 6 डिजिट की वैल्यू इस पे डालेगा कि नहीं डालेगा आधार नंबर पे। भाई ये तो अरे लो, अंदर 100 कॉल करेगा ना यार। यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगाओ ना, कौन रोका है, लगाओ, हर चीज दिखे। कहाँ गया, ए लो यही पहुंचे हो ना। अब आगे क्रिएट आधार में अंदर ब्रेक पॉइंट लगा दिए हो ना, जब चलेगा तो वहां भी क्या होगा, रुकेगा। और देखो ना क्या हो रहा है, ये देखो आ गए। अभी तो ये लाइन चली नहीं है, अभी तो रेंडम नंबर इसमें, अभी तो आधार नंबर में क्या पड़ा है, नल। बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो क्या होती है, नल होती है। लेकिन देखो ध्यान से, अब इसके अंदर एक वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, क्या 18 71 30 आ गई ना। और भाई देखो मेथड से बाहर निकला, अगली लाइन पे जाके क्या हो गया, रुक गया। अब देखो ध्यान से, नया, अच्छा ये क्रिएट आधार ने क्या दिया, क्या नंबर था, 18 71 30। 18 71 30 जो वैल्यू गई वो किस पे गई, आधार नंबर ना, आधार नंबर पे। लेकिन किस आधार नंबर पे भाई, इस पे, AD1 वाले पे। क्योंकि ये जो क्रिएट आधार चला है आखिर वो किसके सहारे चला है, AD1 डॉट क्रिएट आधार किए हो ना। तो जो आधार नंबर पे वैल्यू जाएगी वो किस पे जाएगी भैया, इस वाले पे जाएगी। ध्यान से देखो भाई, हम कह रहे हैं चलो अगली लाइन चल गई। ये देखो AD2 के लिए क्या है आधार नंबर, नल है ना भाई। AD2 के लिए तो क्रिएट आधार कॉल नहीं किया गया। जब क्रिएट आधार कॉल नहीं किया गया तो नंबर नहीं जनरेट हुआ ना, नल का नल ही रह गया ना। इसीलिए चलेगा तो AD1 के लिए आएगा वही 18 71 30, और AD2 के लिए आएगा क्या, नल। चला के देखो, समझ में आ रही बात। अगर मान लो, अच्छा अब बताओ, जरा अब बताओ क्या प्रिंट होगा। पहले नल आए, पहले नल आने के लिए AD1 में आधार नंबर में क्या होना चाहिए, नल। ऐसा क्यों होगा भाई, तुम सोचो। AD1 का एक ऑब्जेक्ट बना, AD2 का दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दोनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, दोनों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल ही है। देखो सब आपके सामने दिखेगा। देखो भाई, चलो पहला ऑब्जेक्ट बना, दूसरा, दो ऑब्जेक्ट बन गए ना, चेक करके देखो दोनों के लिए आधार नंबर क्या है, नल है। लेकिन ये जो क्रिएट आधार कॉल किए हो, ये किसके लिए कॉल किए, AD1 वाले के लिए ना। जो वैल्यू आएगी AD1 वाले पे आएगी, AD2 वाले पे नहीं आएगी। AD2 वाले पे अभी क्या रहेगा, नल ही। इसीलिए तो भैया चला, देखो अगली लाइन चला दो। ये अंदर भी हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया ना, देखो अंदर भी। अब देखो, हाँ अब देखो, अब भी वही आएगा, वो 6 डिजिट का नंबर और उसके बाद। और अच्छा अगर ऐसे कर दे तो, अब क्या आएगा, दोनों में आएगा। AD1 वाला कौन वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू AD1 वाले पे आएगी, और ये वाली किस पे आएगी, ध्यान ये देना है भैया। क्लियर है ये। और अच्छा
अब समझ में आया ये नॉन स्टैटिक भैया इसलिए है। देखो नॉन स्टैटिक की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है, इसकी वैल्यू सबके लिए क्या हो सकती है, अलग अलग। हम बहुत सी चीजें चाहते हैं जो सबके लिए क्या अलग है, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नाम, ऐसी चीजें जो क्या होती है सबकी अलग अलग। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होती है, कंट्री का वो है, ऐसे का कंट्री कोड है, ऐसे ऐसे करके 4 चीजें क्या है, 10 चीजें सेम है और बाकी 80 50 70 चीजें क्या है अलग अलग। उन 70 चीजों को हम क्या बनाएंगे, नॉन स्टैटिक। इसकी अच्छी बात ये है जहाँ अलग अलग यूज करना होगा तो अलग अलग क्या बनाएंगे। तो मेरा मन करे, जैसे आधार वाला कंसेप्ट सोचो, अगर यही आधार बनाने वालों ने स्टैटिक यूज किया होता तो ये आधार का सिस्टम सिर्फ एक आदमी के लिए काम करता। छोटा सा कंसेप्ट स्टैटिक नहीं बनाया, क्या बनाया, आगे 100 करोड़ लोगों ने मैनेज किया, आपने बनाने की कोई तो नहीं, 100 करोड़ लोगों की आधार बनाया, 100 करोड़ अब आगे बढ़ जाएगी तो आपने और बनाने का आपने क्या लेगा, काफी वाइट तो लेगा, अपडेट बनेगा तो क्या लेगा, थोड़ी करके साल से मेहनत करनी है, बड़ा करना कुछ नहीं, एक नया आपको बनाना है कि नहीं। जैसे तुम लोग काम वो यूज कर रहे हो ना फ्लिपकार्ट, उनके कोड में जाके देखोगे तो उन लोगों ने एक कस्टमर नाम की क्लास बनाई होगी और उसमें तुम्हारी बात दी होगी, तुम्हारी इंफॉर्मेशन होगी। अब लेकिन ऐसा थोड़ी ना कस्टमर तुम अकेले हो, स्टैटिक नहीं बनाया होगा, क्या बनाया होगा, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना के बढ़िया यूज करते होंगे, जितने कस्टमर उतने क्या दिक्कत, कोई टेंशन। इसीलिए नॉन स्टैटिक का कंसेप्ट खूब यूज होता। और अच्छा ये बताओ मुझे जरा, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो हमें। हम चलाए, जहां ब्रेक पॉइंट होगा वहां रुक जाए। अब बताओ कितने ऑब्जेक्ट बने, तो आधार नंबर की कितनी कॉपी बनी, 2 बनी ना, एक इस ऑब्जेक्ट के साथ एक इस ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। तो बताओ हमें दोनों हैं, दोनों जिंदा हैं, जहां अभी हम खड़े हैं उस रिस्पेक्ट में बताओ क्या दोनों जिंदा हैं। चलो जो भी मैसेज कर रहा है हम क्या या किसी और से बात करा। ये क्या है देखो, हाँ देखो 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 ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट बना एड्रेस AD1 के पास, दूसरा ऑब्जेक्ट बना एड्रेस किसके पास आया, AD1 के पास। तो ये ऑब्जेक्ट तो क्या होगा भाई, इसको तो खत्म हो गया होगा ना भाई, AD1 भाई, ये AD1 ने क्या लिया, नया ऑब्जेक्ट लिया, पुराना क्या किया छोड़ दिया। गार्बेज कलेक्टर पुराने ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, साफ कर देगा, उसी के अंदर रहते था रहता हुआ वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल उसको भी क्या कर देगा, साफ कर देगा। मेरा कहने का मतलब है इस ऑब्जेक्ट का नॉन स्टैटिक है, ये ऑब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा और इसका जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो खत्म नहीं होगा। दिमाग में काम कर रहा है। देखो ऑब्जेक्ट की बहुत अच्छी चीज यही है, जैसे देखो जैसे स्टैटिक होता है पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज होता है, वैसे ही नॉन स्टैटिक भी पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज होता है। बस यही है कि स्टैटिक को कोई भी कॉल कर लेता है, नॉन स्टैटिक को सिर्फ नॉन स्टैटिक ही कॉल, क्लास के अंदर ही सिर्फ नॉन स्टैटिक ही कॉल कर पाता। बाकी दोनों लोग ऐसे ही हैं, इसको भी किसी मेथड में यूज कर लो, इसको भी किसी मेथड में यूज कर लो भाई, नॉन स्टैटिक को किसी भी नॉन स्टैटिक में यूज कर लो, स्टैटिक को किसी भी स्टैटिक में यूज है। बाकी सब कुछ तो क्या है, इस तरह से देखा जाए क्या है, सेम है।
लेकिन अब वही एक है कि ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट की जितनी चाहो देखो, अब स्टैटिक के साथ हम क्या कर सकते हो, स्टैटिक का तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तो रहेगी। एक बार क्लास लोड हो गई तो रहेगी, इसके अंदर रहने वाली स्टैटिक चीज भी रहेगी। मान लो तुम्हें एक ऐसी वैल्यू है जो यूज करनी है ऑब्जेक्ट के साथ, यूज करनी है इनके लिए, बाद में यूज नहीं करनी। अब तुमने अगर स्टैटिक बना दिया तो क्या दिक्कत है, वो हमेशा यही रहेगी क्योंकि वो क्या है, स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है तो क्लास के साथ तो नहीं रहेगी, किसके साथ रहेगी, ऑब्जेक्ट के साथ। तो जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक वो। अच्छा ये बताओ मुझे, जरा ध्यान से देख के बताओ, जैसे मान लो हम ये लिखें, ये बताओ हमें जरा, अब बताओ ध्यान से कोड देखो, बहुत ज्यादा नहीं, 2 लाइन लिखे हैं ध्यान से, बस यही 2 लाइन में जो है सब है। अब हमें ये बताओ सिंपल सी बात, यहाँ हम लगाते हैं एक क्या, ब्रेक पॉइंट, चलते हुए आएगा रुक जाएगा ना। अब बताओ हमें इस समय तक रैम में कितनी मेमोरी खर्च हुई है। हाँ जहां तक पहुंचा है, अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, आप बताओ कितना खर्च हुआ। अच्छा अच्छा, पहले तो ये देखो, ध्यान से देखो, हमने रन किया, रन हुआ, रन क्या हुआ, मेन मेथड में क्या रन हुआ, M1 ने क्या किया, आधार क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना तो उसके अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड सब आए कि नहीं आए, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आया, AD1 के पास। AD1 कैसा वेरिएबल है, हाँ अरे लोकल है भाई, M1 मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है कि नहीं है, ध्यान से देखो भाई, AD1 कैसा वेरिएबल है भाई, वेरिएबल इन टाइप का भी होता है, स्ट्रिंग टाइप का भी होता है, वेरिएबल क्लास टाइप का भी तो होता है ना, ऑब्जेक्ट जब बनाते हो। हमने बताया है ना भाई, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो जिस वेरिएबल में रखोगे उसका टाइप क्या होना चाहिए, आधार ही होना चाहिए, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट वैसा ही क्या वेरिएबल। लेकिन ये बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका एड्रेस वेरिएबल के पास आ रहा है, ये वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल है भाई। अरे यार देखो, अगर हम यहाँ लिख दें इंट x बराबर 100, तो भैया तुम भले कहो कि ये इंट टाइप के हैं और ये किस टाइप के हैं, आधार टाइप के, लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है, दोनों लोकल वेरिएबल है भाई। ये ऐसा थोड़ी ना ऑब्जेक्ट बन गया तो कुछ तीर हो गया, अरे ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के साथ जो चीजें लोड होनी थी लोड हो गई। अब ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करोगे ना, अब वेरिएबल क्या है तुम्हारा, AD1 लोकल है यार। अगर ऐसे लिखा हो तो भाई देख लो, अच्छा ये भी दिखा दे रहे हैं भाई, ऐसे लिख दो, ध्यान से देखो, ये लिख दो भाई, ये जो AD1 है, ये जो AD1 है ये लोकल वेरिएबल नहीं है, और इसके पास भी क्या है भाई, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। अरे यार, और इसको देखो, इसमें भी क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट यहां भी बन रहा है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट यहां भी बन रहा है। यहां वाला नॉन स्टैटिक, यहां वाला किसमें डाला जा रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में, यहां वाला डाला जा रहा है किसमें, लोकल वेरिएबल। ये जब भाई लोकल वेरिएबल का अपना स्कोप होता है, मेथड तक रहता है, मेथड के बाहर खत्म हो जाता है, तो जानते हो क्या होगा, ये जैसे ही M1 मेथड से बाहर निकलेगा, AD1 वेरिएबल क्या हो जाएगा, लोकल है तो खत्म हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जिसका एड्रेस वो लेके बैठा था, इस ऑब्जेक्ट को भी ग्राफिक्स सेलेक्टर क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसके अंदर रहने वाला आधार
नंबर, मोबाइल नंबर, सारे वेरिएबल में क्या हो जाएगा, सब खत्म। लेकिन भैया ये जो ऑब्जेक्ट है ये रहेगा किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। भाई ये ऑब्जेक्ट देखो, ध्यान समझना, ये जो नया ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो ये रहेगा एक वेरिएबल के पास, और ये वेरिएबल कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। ये वेरिएबल कैसा है, नॉन स्टैटिक। तो अगर ये नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ रहता है, नॉन स्टैटिक। तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहेगा उसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। अगर कल को वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए जिसके साथ ये AD1 रहता है, तो ये सब कुछ खत्म हो जाए। ध्यान से भाई देखो, बड़े अब तुम्हें जैसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन ध्यान से इस चीज को समझो भाई। भैया हाँ लो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या होगा, AD1 जो वेरिएबल है ये किसके साथ लोड होगा, क्लास के साथ। और भैया क्लास के साथ लोड होगा तो इसको गार्बेज कलेक्टर पूछेगा नहीं, तुमको पता है स्टैटिक चीजों को कोई नहीं पूछता, उनको कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा इसका। जब कर दो, अब बताओ क्या होगा, ध्यान से अच्छे सोचो। सबसे पहले देखो क्या होगा, अभी हम इसको रन कर रहे हैं, देखो ध्यान से कैसे रन कर रहे हैं यार, डिबग कर रहे हैं। तुम लोग भी यार ये डिबग करना सीखो जरा, कुछ नहीं करना, ब्रेक पॉइंट लगा के देखना ही तो है। देखो जरा कहाँ आ गया, कहाँ जाएगा, M1 मेथड क्या करेगा, ये कॉल करेगा। अच्छा ये बताओ M1 मेथड क्या करेगा, कॉल करेगा। M1 मेथड में गया, यहाँ क्या हो रहा है, आधार का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। लो देखो जी बन जाएगा, और उसका एड्रेस किसके पास आया, AD1 के पास, जो कि क्या है एक ना जो कि हाँ जिसमें नल था, जो कि क्या है स्टैटिक वेरिएबल। नहीं अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, इस AD1 में एक मिनट ध्यान से, अभी हम लोग मिस कर दिए चीजें। जैसे अब देखो चलाए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले टेस्ट नाम की क्लास क्या हुई, लोड हुई। भूलो मत, सबसे पहला काम हुआ टेस्ट नाम की क्लास क्या हुई, लोड हुई। तो जब टेस्ट नाम की, ध्यान से देखो, अब ये देखो सबसे पहले अभी इतना चला है मेल, अभी यही पहुंचा है ना, तब तक टेस्ट नाम की क्लास लोड हो चुकी है। और देखते हैं ध्यान से क्या क्या हुआ है। ये देखो क्लास लोड, तो क्लास के अंदर क्या क्या लोड हुआ, मेन टेस्ट नाम की क्लास के अंदर मेन नाम का मेथड, मेन नाम का मेथड, और M1 नाम का एक और मेथड, और अच्छा मेथड को थोड़ा पहचानने के लिए लगा देते हैं क्या, पैरेंथेसिस की, आप लोग कंफ्यूज न। और बताओ क्या लोड हुआ, ये AD1 स्टैटिक है ना भाई, AD1 कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, ये भी तो लोड होगा ना। स्टैटिक चीजें किसके साथ लोड होती है, क्लास के साथ। AD1 ध्यान से देखो, जब ये लोड होगा लाइन नंबर क्या, तो लाइन नंबर 15 में ये लोड होगा कि नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब टेस्ट नाम की क्लास लोड होगी तो मेन मेथड, M1 और AD1 तीनों क्या होगा, लोड होगा नहीं। लेकिन जब AD1 को लोड करने आएगा तो यहाँ क्या पढ़ेगा, न्यू आधार लिखा है ना, तो यहाँ क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट है ना। तो ध्यान से देखो भाई, एक नया क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कितनी मेमोरी लेगा, 8 बाइट। किसका ऑब्जेक्ट, आधार क्लास का, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। और उसके साथ क्या क्या लोड होगा, कंट्री, जितनी नॉन स्टैटिक चीजें, कंट्री, और क्या था, आधार नंबर था, और ना कंट्री नहीं होगा, कंट्री तो स्टैटिक है ना, मोबाइल। और बताओ क्या था,
और मेथड्स थे, जैसे नॉन स्टैटिक मेथड भी तो थे, जैसे क्या क्रिएट, आधार और ये सब, हाँ जितने नॉन स्टैटिक थे। तो भैया देखो और ध्यान से देखो क्या क्या हुआ। अच्छा, और एकदम एग्जैक्ट अगर देखो फिर से, अच्छा फिर से देखो, और ये फिगर जाके ध्यान से देखना। सबसे पहले टेस्ट नाम की क्लास लोड हुई, मेन मेथड चला, मेन अपने क्लास जब लोड हुई तो मेन को लोड किया, M1 को लोड किया, और किसको लोड करने आया, AD1 को। जब AD1 को लोड करने आया तो यहाँ पे क्या लिखा है, आधार। आधार नाम की क्लास को लोड अभी नहीं किया है, तो जानते हो क्या करेगा, बिल्कुल एक क्लास और लोड करेगा जिसका नाम क्या है, आधार है भाई। क्या आधार नाम की क्लास लोड होगी और यहां से क्या लोड होगा, यहां पे कौन सी क्लास है ये कौन सी थी, टेस्ट। और देखो फिर न्यू आधार पढ़ेगा तो आधार क्लास का नया क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। इसी आधार क्लास का क्या बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट बना, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, इस जो ऑब्जेक्ट नया बना आधार क्लास का, इसका एड्रेस किसके पास है, AD1 के, जो कि इसका क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो भैया देखो इतना काम हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तक यहाँ 2 क्लासेस लोड हुई हैं और एक ऑब्जेक्ट। सब देखो बड़ा सीक्वेंशियल है, कुछ भी ऐसा नहीं कि जादू जैसा है भाई। जाता जाएगा, जिसका जिसका नाम पढ़ता जाएगा पहली बार उनको सबको लोड करता, जो कहा गया है करना है, कुछ आया चलने, टेस्ट को लोड कर दिया, टेस्ट लोड किया, लेकिन टेस्ट को जब लोड करेगा तो टेस्ट के अंदर क्या लोड करेगा, M1 को और AD1। जब AD1 के बारे में जानने जाएगा तो उसको पता चलेगा एक नया वर्ड क्या, आधार, एक नई क्लास का नाम, इसकी जिम्मेदारी है, नई क्लास पढ़ो तो जाके क्या करो, लोड करो। गया एक आधार नाम की क्लास, क्या किया, लोड किया, और उसके अंदर सारी चीजें क्या रखा होगा, स्टैटिक, स्टैटिक। और पूरी लाइन लेकिन पढ़ो क्या लिखा, न्यू आधार, मतलब आधार क्लास का नया क्या बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये देखो ये गोला से जो हम बनाए हैं ये ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर क्या रहेगा, मोबाइल नंबर, आधार जो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, और इसका एड्रेस किसके पास आएगा। इतना हुआ है, अभी ध्यान से देखना। अब मान लो, अब लाइन नंबर इसके, अब मेथड के अंदर जाते हैं, किस मेथड के अंदर, अभी कुछ चला नहीं है, अभी तो सिर्फ टेस्ट नाम की क्लास क्या हुई है, लोड। अब जब M1 मेथड चलेगा तब क्या होगा भाई, न्यू करके क्या, आधार, न्यू करके क्या, आधार। तो अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, आधार क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो मतलब क्या होगा भाई, ऐसे ही एक नया बन जाएगा भाई, और उसके अंदर भी क्या रहेगा, यही सब। उसके अंदर भी सब कुछ क्या रहेगा, वही रहेगा। और ये जो ध्यान से देखो, ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा इसका एड्रेस किसके पास जाएगा, AD1, इसी के पास, जिसके पास पहले इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस था। तो AD1 अब किसका ले लेगा, सर अब AD1 ले लेगा किसका, इसका, और इसका क्या करेगा, छोड़ देगा। देखो स्टैटिक चीजों का तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन नॉन स्टैटिक चीजें देखो, एक कॉपी यहाँ भी थी, एक कॉपी यहाँ भी। ये ऑब्जेक्ट जैसे ही छोड़ा गया, गार्बेज कलेक्टर को खत्म किया, इसके अंदर रहने वाली सारी नॉन स्टैटिक चीजें भी क्या होगी, स्टैटिक चीजें खत्म। सबसे बड़ी बात यही है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो बाउंडेड होता है किसके साथ, सॉरी नॉन स्टैटिक चीजें होती हैं किसके साथ बाउंडेड, ऑब्जेक्ट के साथ। एक क्लास के अंदर हम लोग जानते खूब नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं, स्टैटिक नहीं यूज करते, हमें पता होता है, हमने 50 यूज कर लिया, बहुत मेमोरी ले लिया, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म हुआ, सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल उसी के अंदर थे ना, वो सब भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्टैटिक वाले खत्म नहीं। जैसे देखो, ये देखो उसी क्लास के वेरिएबल है, जैसे मान लो इसी क्लास का एक वेरिएबल और कौन है, आधार क्लास का एक वेरिएबल और कौन है, कंट्री ना, सर देखो ये देखो कंट्री है कि नहीं है,
और बताओ कंट्री कहाँ है? जहां क्लास लोड हुई होगी वहां है कंट्री ना, बोलो भाई, यहां है ना, यहां इसका कुछ न निर्णय का कंट्री वेरिएबल को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये मोबाइल नंबर, आधार नंबर ये खत्म हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ रहेंगे? ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ रहेंगे। तो जब तक इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी के पास है तब तक गार्बेज कलेक्टर इनको कुछ नहीं बोलेगा। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी के पास नहीं रहेगा, गार्बेज कलेक्टर आके क्या करेगा? डिलीट कर देगा। तो अंदर के सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी अपने आप ही हो जाएंगे। जैसे जरा एक एग्जांपल सोचो, जरा ध्यान से। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक, मेरे पास ऑब्जेक्ट ए है, ध्यान सुनना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, उसके अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल a1, उस a1 वेरिएबल के पास ऑब्जेक्ट एक दूसरा है, किसका? b का, ठीक है। और b के पास मान लो ऑब्जेक्ट है किसका? c का। मतलब सब कुछ ऐसा है कि एक मेरे क्लास a है, उसका एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल a है, उस नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास पे न्यू करके ऑब्जेक्ट डाला गया है किसका? b का। तो जब भी ध्यान से सोचो, ए का ऑब्जेक्ट बनेगा, ए भी लोड होगा और ए नाम का जो उसका नॉन स्टैटिक वेरिएबल है वो भी लोड होगा। उसके अंदर न्यू बी करके ऑब्जेक्ट बनाए हो तो बी का भी ऑब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ध्यान से सोचो, अगर हमने जो ए का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, मान लो इस ऑब्जेक्ट को हम खत्म कर दें या इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अब किसी ए का ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी वेरिएबल के पास नहीं है, तो ए को क्या करेगा? वो गार्बेज कलेक्टर साफ कर देगा। ए को साफ करेगा तो उसके अंदर रहने वाला ए नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं खत्म हो जाएगा भाई? ये क्लास एक क्लास है, उसके अंदर एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए नाम का था, एक ऑब्जेक्ट जब खत्म होगा तो ए नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ए के पास ही तो बी का भी क्या था? एड्रेस था, तो बी भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब यही अच्छी बात है, उससे जुड़े हुए जो होंगे ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो जाएंगे। लोग को नॉन स्टैटिक यूज करने का सबसे अच्छा फायदा यही मिलता है, चीजें नॉन स्टैटिक। जैसे तुम्हें कहो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट हम ए खत्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर रहने वाला ए नाम का नॉन स्टैटिक वेरिएबल वो भी खत्म हो जाएगा। और उस ए के पास बी का एड्रेस, जब ए खत्म हो गया तो बी का एड्रेस किसके पास है? इसके पास है। बी को भी क्या करेगा? ये अच्छी बात होती है कि नॉन ऑब्जेक्ट खत्म किए, नॉन स्टैटिक से जुड़ी जो चीजें होंगी सब अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो उनकी मेमोरी के बारे में अब क्लियर है? अच्छा, एक लास्ट चीज और बताते हैं। हाँ, एक बड़ी जरूरी चीज ये बताओ, एक ही क्लास के अंदर रहते हैं नॉन स्टैटिक भी और स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को कॉल कर पाता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल कर पाता है? नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी जबरदस्ती कॉल करना चाहे तो, जैसे मान के चलो कि अगर एक यहाँ पे मेथड है, जैसे ध्यान से समझो, यहाँ एक मेथड है, मान लो क्या? स्टैटिक, और ये कह रहा है कि हम क्रिएट आधार नाम का मेथड या m1 नाम का मेथड कॉल करना चाहते हैं। पहले तो ये कॉल नहीं कर सकता क्योंकि स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक को नहीं कॉल कर सकता, लेकिन बहुत जबरदस्ती करेगा तो क्या करेगा? न्यू करके क्लास का क्या बनाएगा? मतलब देख रहे हो, M2 भी उसी अपनी क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट, और इसके बाद एक वेरिएबल में स्टोर करेगा और अब मेथड वो कॉल कर सकता है। आई बात समझे? ऐसा ही तो बाहर वाले भी कर रहे थे, ऐसा ही कौन कर रहा था? बाहर वाले यही करते थे ना कि नॉन स्टैटिक कॉल करना, तो क्या करते थे? ऑब्जेक्ट बना के। अगर ऐसे ही अंदर का स्टैटिक बहुत जबरदस्ती करें कि नहीं हमको ऑब्जेक्ट कॉल करना है, ये लेकर नॉन स्टैटिक हमें चाहिए ही चाहिए, तो भैया इनके लिए भी वही रूल है जो बाहर वाले क्या अपनी ही क्लास का। देख रहे हो, M2 भी तो आधार क्लास में ही है, अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तब अपनी ही क्लास का क्या करो? मेथड कॉल करो। अगर कभी स्टैटिक कॉल करना चाहे तो हाँ, अगर जबरदस्ती, वैसे तो इसका सेंस ही नहीं बनता ही, ठीक है। लेकिन बहुत जबरदस्ती कॉल करना चाहे तो भैया इनको भी यही नियम, ये ऐसा
नहीं कर सकते कि ऐसे सीधे कॉल कर। अच्छा ऐसा क्यों? अच्छा ये भी सवाल उठता है ना, एक नॉन स्टैटिक को कॉल क्यों कर पाता? अभी तो बताया है ना, नॉन स्टैटिक कहाँ रहते हैं? साथ साथ रहते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं, और स्टैटिक जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? इसलिए जो है नॉन स्टैटिक को क्या करता है? और स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पाता। मतलब अगर ये और इसका एक रीजन हम आपको और बताएं क्या? ध्यान से मान लो, अगर एक बार सोच के देखो कि स्टैटिक भी नॉन स्टैटिक को कॉल कर पाता, मान लो कि ऐसा संभव होता, तो क्या होता? तब ये होता कि जब भी ये अच्छा ये M2 नाम के मेथड को चलने के लिए क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है? कॉल करने के लिए कभी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। M2 स्टैटिक है। स्टैटिक लोग तो कहीं से भी सीधे क्लास के थ्रू डॉट लगा के कॉल कर सकते हैं, इनमें कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यही तो स्टैटिक चीजों की क्या है अच्छी बात है कि स्टैटिक को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कभी भी कहीं भी कॉल कर सकते। क्यों नहीं कॉल करने देता? वो इसलिए नहीं कॉल करने देता, ये कहता है कि हम तो भैया ठहरे क्या स्टैटिक, हम तो बिना ऑब्जेक्ट के ही पैदा हो जाएंगे। ठीक है सर, हम तो बिना ऑब्जेक्ट के ही आ जाएंगे, स्टैटिक चीज है। लेकिन तुम हमसे कह रहे हो कि नॉन स्टैटिक कॉल कर दो, ये हम कैसे कॉल कर सकते हैं जब ये चीज अभी बनी ही नहीं? अच्छा अब ये कहोगे, क्वेश्चन एक और उठता है कि अगर यही दोनों क्या हो नॉन स्टैटिक है तो ये आपस में एक दूसरे को कॉल कर सकते। क्यों? सीधी बात है, ये नॉन स्टैटिक हो चाहे ये नॉन स्टैटिक, दोनों हवा में तो आएंगे नहीं। ये तभी आएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो साथ में ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, ये साथ ही साथ रहेंगे, इसलिए इजीली दोनों एक दूसरे को कॉल। क्लियर है? और भैया फिर से कह रहे हैं, जरा एकदम ध्यान से इसकी